सबसे पहले खबर यह कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद से। साजिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला जी भी खालिद खुर्शीद के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली गुलाम शहजाद आगा, जिनका ताल्लुक सिकरदू से है, उन्होंने जाली डिग्री को चैलेंज किया था कोर्ट में, और इस पर 6 मुख्तलिफ फरीकेन जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, GB बार कौंसल समेत 6 फरीकेन थे। गिलगित बल्तिस्तान के वकला की सीनियर वकला की टीम ने भी इस में मुआवनत की अदालत की, और यहाँ पर जो बहस हुई वो बहस रोजाना की बुनियाद पर हुई, और आज समाअत मुकम्मल होने पर कुछ देर का वक्फा दिया जजेस ने, और 3 जजेस का ये लार्जर बेंच था। 3 जजेस जस्टिस मलिक इनायतुर रहमान, जस्टिस जौहर अली और जस्टिस मुश्ताक पर मुश्तमिल। तो इन 3 जजेस ने अभी ये फैसला सादिर कर दिया है, और खालिद खुर्शीद जो वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, उनकी डिग्री जाली करार दे दी गई और उन्हें नाअहल करार दिया गया है। जी अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड भी इस केस का बताइएगा। जाली डिग्री से मुताल्लिक कब ये दरख्वास्त दायर की गई थी और क्या मौक़िफ़ था पिटीशनर का? जी, ये जाली डिग्री का केस सच ये जाली डिग्री का केस जो है वो वहाँ उसके हल्के के 2 मेंबरान अस्टोर से 2 जो उम्मीदवारान थे जो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके थे, का ताल्लुक पीपल पार्टी से था, एक का नून लीग से था, अब्दुल हमीद और राना फरमान अली। तो दोनों ने इलेक्शन कमीशन में बराह रास्त दरखास्त दी थी कि वजीर आला खालिद खुर्शीद की डिग्री जाली है, जिस पर उसको नोटिस जारी हुआ था वजीर आला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। तो जब नोटिस जारी हुआ तो उसने वो नोटिस अदालत में चैलेंज किया, और चैलेंज करके अपनी डिग्री जो है अदालत में जमा की थी चीफ कोर्ट में। तो उस पर फिर चीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच तश्कील दिया 3 जजेस पर मुश्तमिल, और वहां पर अदालत में 3 जजेस ने रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत की, और ये डिग्री जो है ये जाली करार दे दी गई, और आज ये फैसला सादिर किया गया। अच्छा, तो सादत ये भी बताइएगा कि इनकी तो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी की डिग्री थी ना, इससे मुतालिक अदालत में जब समाअत चली तो क्या दलाइल दिए गए जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, और फिर ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी, साबिक चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी? जी, चीफ मिनिस्टर देखें, ये जो डिग्री थी ये लंदन की थी, लंदन से डिग्री लाई थी। इसको बार कौंसल ने इक्विवेलेंट एक तो बार कौंसल ने जारी किया, इसके लिए लाइसेंस जो वकालत किया लाइसेंस है वो बार कौंसल ने जारी किया था। उसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ये इक्विवेलेंट का एक सर्टिफिकेट दिया गया था, की बुनियाद पर उसने अपनी डिग्री जमा कराई थी, इक्विवेलेंट उसके बराबर यानी मसावी। तो ये जब बाद में इसकी छानबीन हुई और जो समाअत हुई तो उसकी तहकीकात की रोशनी में ये बात सामने आई, और जो वकील पैरवी कर रहे थे पिटिशनर की, उन्होंने ये साबित किया कि ये डिग्री जो है लंदन यूनिवर्सिटी ने इसको जाली करार दिया, इसकी तस्दीक करने से इनकार किया है। तो ये तमाम तर शवाहिद, और HEC ने उसकी तस्दीक कर दी थी अदालत में। आप ये कह रहे हैं कि HEC ने तस्दीक नहीं की थी, बल्कि उसको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिया था, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिया था, बाकी तस्दीक यूनिवर्सिटी की वो नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का क्या मौकिफ रहा है? क्या उन्होंने तस्दीक की थी इस डिग्री की, या उन्होंने भी कहा था कि हम इसकी तस्दीक नहीं करते? नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने इसकी तस्दीक नहीं की, क्योंकि उनका कोई वकील या वो फरीक तो नहीं थे ना इसमें। वो तो वहाँ अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन जाहिर है यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन कमीशन है उन्होंने जो अपनी तहकीकात मुकम्मल की, और जिनकी तरफ से यहाँ मुकामी वकील भी और इस्लामाबाद से भी वकील आज पेश हुए, और उन्होंने भी बहस में हिस्सा लिया। अच्छा सादत, अगर आप इससे मुताल्लिक जानते हैं तो बताइए कि ये इक्विवेलेंट जो HEC ने इसको डिक्लेयर किया, तो उसका भी कोई बुनियाद होगी, कोई प्रोसेस होगा उनका, वो भी ऑथेंटिकेट पहले करते होंगे कि डिग्री, क्योंकि हर किसी डिग्री को तो नहीं कर दिया जाता ऐसे। वो इक्विवेलेंट का ये कोर्ट में इन्होंने ये बिल्कुल दिया था कि एक डिग्री अगर उस यूनिवर्सिटी की ये डिग्री है तो ये अगर डिग्री सही है तो ये इक्विवेलेंट है, इस तरह सर्टिफिकेट था। अगर ये डिग्री सही है तो ये इक्विवेलेंट टू यानी वकालत की डिग्री उसके। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? वजीर आला तो जाहिर है वो 62-63 का मामला उन पर लगेगा, और फिर आगे किस तरीके से मामला चलेगा? क्या सजा भी दी जा सकती है इसमें?
सारी बहस ही 62-63 में हुई है और जो दिफा किया वकील ने, जो वजीर आला के वकील था असदुल्लाह खान एडवोकेट ने, ये साबित करने की कोशिश की कि 62-63 का इतलाक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पर नहीं होता, यहाँ लागू नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन लीडर भी हैं और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर भी हैं और वो वकील भी हैं, सीनियर लॉयर हैं, जिसने इस केस की पैरवी की अपने पिटिशनर की, तो उसने ये साबित किया कि 62-63 जो है यहाँ लागू होता है और जजिस ने उसी के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और इस पर इसको नाअहल करार दे दिया है अदालत ने। सादत अली मुजाहिद हमें रिपोर्ट कर रहे थे इस बड़ी खबर से। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में फैसला सुना दिया गया है। उनकी डिग्री जाली है, ये 3 रुकनी जो बेंच है उसने करार दिया है। जीबी की स्पेशल अदालत है। और ज़ोहेब, यहाँ पर मेंशन करना ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से याद पड़ता है कि जब ये अदालत में केस चल रहा था और इसकी प्रोसीडिंग्स कवर हो रही थी तो इस तरह की भी बात रिपोर्ट हुई थी कि हायर एजुकेशन कमीशन से जब मौक़िफ़ मांगा गया और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को लिखकर पूछा इस डिग्री से मुतल्लिक, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का गालिबन ये जवाब आया था HEC को कि डिग्री दुरुस्त नहीं है, वो इसकी सदाकत के ऊपर कुछ कह नहीं सकते। इस केस से मुताल्लिक बात होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। IMF मुआहदे के बाद रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने में आई है और इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 43 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 50 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 10 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया। 11 मई को डॉलर की इंटरबैंक कीमत 298 रुपये और ओपन मार्केट में 312 रुपये तक पहुंच गई थी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई मजीद बेहतर होगी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में फ़र्क कम होने से कानूनी तरसीलाते ज़र बढ़ेंगी, जबकि IMF प्रोग्राम मिलने से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा, जिससे डॉलर की मांग कम होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत ने किन वजूहात की बुनियाद पर तोशाखाना केस सुनने वाले ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया है। आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद होने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया है। और आपको इस सिलसिले में ये भी बताते चलें कि ये जो केस था ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से और हुक्म दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला करे और ये फैसला करते हुए, ये फैसला सुनाते हुए दोबारा ट्रायल कोर्ट को ये मामला भिजवा दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया गया है। ट्रायल कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसला किए बगैर दरखास्त मुस्तरद की। यह ऑब्जर्वेशन आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और यह हुक्म भी दिया गया मरकज़ी कानूनी मसाइल हल हुए बगैर ही रह गए। ट्रायल कोर्ट फैसले में तफसीली वजूहात लिखे। मुनासिब होगा ट्रायल कोर्ट दोबारा दलाइल सुनकर 7 दिन में फैसला करे, ये हुक्म दिया गया है, हिदायत दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा मुस्तरद की थी, ये भी आपको बताया। और इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक पिटिशन दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी इस केस में फैसला ना सुने। अब ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। गडाब टाउन के शीदी गोट में हैजे के बायस 250 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि महकमा सेहत के मुताबिक हैजे से एक खातून इंतकाल भी कर चुकी हैं। दूसरी जानिब इलाका मकीनों का कहना है कि हैजे से मुतासर अफराद की तादाद 600 है और अब तक 4 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। आपको बता रहे हैं गडाब टाउन के शीदी गोट में हैजे के बायस 250 से ज़ायद अफराद मुतासर हैं। महकमा सेहत का ऐसा बताना है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा खावर खान से। खावर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शीरी गोट में, जहाँ पे महकमा सेहत सिंध ने तस्दीक की कि तकरीबन 260 से ज़ायद अफराद जो हैं वो हैज़े का शिकार हुए हैं। ईद से कबल ये वाक़या पेश आया था और गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ के दौरान जो है जो तादाद है उसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और एक खातून की हलाकत की भी तस्दीक कर दी गई है। महकमा सेहत का ये कहना है कि वाटर बोर्ड की जानिब से जो पानी सप्लाई किया जाता है उसमें सीवरेज की लाइन भी मिल रही है। महकमा सेहत का ये कहना है कि जब वाटर बोर्ड की लैब से उसको चेक कराया गया है तो उसके अंदर जो है वायरस मौजूद हैं और हैज़े के जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें नज़र आए हैं। जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनसे बात करते हैं। ईद से एक दिन पहले पहली मौत हुई है। ईद के दूसरे दिन एक औरत और उसी शाम पे एक बच्ची का इंतकाल हुआ है और एक जो ताज़ा जो डेथ हुई है आज से एक दिन पहले नसीमा जो फैज़ मोहम्मद की डेथ हुई है। और इससे जो मुतासर लोग हो तो गवर्नमेंट की तरफ से बता रहे कि 268 है। हम लोगों ने जो सर्वे किए वो तकरीबन 500 से ऊपर है लोग। 4 साल पहले एक यहाँ पे सेम कंडीशन हुई थी जिसमें 2 मौत हुई थी और 200 से ज़्यादा लोग इसमें इफ़ेक्ट हुए थे। अब जो है टैंक साफ़ किया जा रहा है, उसके बाद जो है यहाँ पे पानी की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामात किए जाएंगे। जी, शदीद गर्मी के दौरान मुल्क भर में बिजली का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत हर जगह बिजली घंटों घंटों गायब रहने लगी है। बिजली का शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट हो गया है। पैदावार 21,000 है जबकि तलब 27,000 मेगावाट हो गई है। कराची के कई इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया है। और सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोट में 50 डिग्री तक की गर्मी में 10 दिन से बिजली गायब है। बच्चे बूढ़े गर्मी से निढाल हैं। 20 लाख की आबादी के ज़िले में गैस्ट्रो की वबा भी फैल गई है और बिजली के बगैर अस्पतालों में इलाज करना भी मुश्किल हो गया है। कंबर शहदाद कोट में बिजली 10 रोज बाद भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है। जिला भर में कुल 29 फीडर्स में से सिर्फ 5 बहाल हैं। 24 गैर फाल होने के सबब जिला भर के बेशतर इलाके शदीद गर्मी में बिजली से महरूम हैं। सिर्फ मखसूस इलाकों में चंद घंटे ही बिजली फराहम की जा रही है। शदीद गर्मी में इन दिनों दर्जा हरारत 47 डिग्री को छू रहा है। जिला भर की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान भी किया गया है। मसाजिद और अस्पतालों में भी पानी खत्म हो चुका है। बिजली दो, हम अल्लाह के वास्ते बिजली दो, हम घरों से बाहर बैठे हैं गलियों में। शहर में ना तो लाइट है ना किसी और चीज़ का है। यहाँ 16-16, 18-18 घंटे जो है ना मुसलसल लाइट जा रही है, 1-1.5 घंटा चल रही है। यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी है, बिजली जो है वो 1 घंटा आती है और 6-6 घंटे बिजली बंद रहती है। अरे यहाँ घरों में सारा दिन बिजली नहीं होती और यहाँ हम गली में आके बैठे हैं। 1-2 घंटा बिजली चल रही है, 8-9 घंटे बिजली गायब हैं और इतना शदीद टेम्परेचर है कि हम बता नहीं सकते। सर बिजली नहीं है, सारा दिन बिजली नहीं है। जो आती है तो डैम में आती है 120। दूसरी तरफ बिजली की तवील बंदिश से शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस्ट्रो ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली है। DHQ अस्पताल में एक हफ्ते के दौरान 435 बच्चों और खवातीन को लाया गया है। बिजली की तवील बंदिश से जिले भर में बर्फ नायाब है और कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है। 10 रोज कबल आंधी के बायस शिकारपुर और रत्तो डेरो के दरमियान ट्रांसमिशन लाइन के 9 टावर्स गिर गए थे। सेप्को हुकाम के मुताबिक गैर फाल 24 फीडर्स पर बहाली का काम जारी है और 1-2 दिन में बिजली बहाल कर दी जाएगी।